आप सभी को प्यार सलाम। रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाइबल के उस महत्वपूर्ण शब्द की जो आज हमारे जीवनों से भी जुड़ा है और प्रकृति के तमाम क्षेत्रों में उस शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जब उत्पत्ति होती है तब भी इस शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर करता है। और वो शब्द कुछ इस तरीके से आता है जैसा कि हमने उत्पत्ति 1 उसके 3 पद पर चर्चा की थी कि उजियाला हो। उस शब्द में के साथ साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ था और उस शब्द के विषय में जब मुझसे है ना किसी एक पादरी साहब हैं जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने है ना कहा कि पैसा आप इस पर थोड़ा सा चिंतन कराएं ताकि हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएं कि आखिर ये यहाँ पर ऐसा क्यों है। क्योंकि उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक में से एक पद मुझे दिया जिस पद को उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे, तो मैं आज उसी पर आज एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पर थोड़ा सा अध्ययन कराना चाहता हूँ क्योंकि बाइबल का शब्द है तो बाइबल से ही हम उसको समझेंगे और परमेश्वर ने उसको ऐसा क्यों कहा इस बात को भी समझेंगे। इससे पहले कि मैं आगे अपनी वीडियो को शुरू करूं, आगे के अध्ययन को शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस शिक्षा से लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम बात करते हैं एक शब्द की जो है अंधकार। अंधकार एक ऐसा शब्द है जिससे सब लोग डरते हैं, सब लोग ना परेशान हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे जीवन के अंदर यह अंधकार शब्द आ जाए तो कितना मुश्किल खड़ी हो सकती है या कितनी मुश्किल में हम होते हैं, इस बात का अंदाज़ा इस शब्द के गहराई से समझ में आता है। लेकिन हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। दूसरे पद के अंदर वो अंधियारे के विषय में बात करते हैं और फिर वो तीसरे पद के अंदर उजियाले को पैदा करते हैं, यानी अपना स्वयं का उजियाला, वो प्रकाश वो लेकर के आते हैं। और उसके आगे ना चौथे पद में कहते हैं परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अब यहाँ पर हम देखें कि 5वें पद के अंदर भी वही बात है ना आपको देखने के लिए मिलती है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा तथा संध्या हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब यहाँ पर अंधकार और प्रकाश दोनों है ना नजर आते हैं। लेकिन जो पादी साहब ने मुझसे ना जो सवाल किया था उस सवाल के लिए उन्होंने एक पद मुझे दिया जो अध्ययन करने के लिए था। और ऐसा नहीं है कि मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, बल्कि मैं एक अध्ययन कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के साथ मैं अध्ययन करना चाहता हूं। और यहाँ पर उन्होंने जब ना इस पद को रखा तो 45 यशायाह 45 में उसके 7वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं ही प्रकाश का उत्पन्न करने वाला और अंधकार का सृजनहार हूँ। मैं ही शांति देने वाला और विपत्ति का लाने वाला हूँ। मैं यहोवा ही वह यह सब कुछ करता हूँ। अब ये बात है ना बिल्कुल यहाँ पर बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि क्योंकि हो सकता है कि शायद हमारे जहन के अंदर भी कुछ इस तरीके के विचार उत्पन्न होते हों और हम भी सोचते हों कि शायद अरे यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो है दोनों चीज का सृजनहार है। अब आप देखें कि अंधकार है तो ज्योति है और ज्योति है तो अंधकार है। यशायाह 45 और उसके 7 पद के अंदर जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर ना हम स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं कि जो अंधकार को और प्रकाश को दोनों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर यहोवा है। अब यहाँ पर जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इस गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और कुछ भी नहीं था।
तो इससे पता चलता है कि अंधियारा जो है वहां पर उपस्थित है। अंधियारे को अब दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत है। और वो प्रकाश जो तीसरे पद के अंदर हम देखते हैं जो परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतारते हैं और उस प्रकाश के अंदर वो अंधियारे को अलग कर देते हैं। मैं आगे चल करके इस पर और चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ बताता चलूं कि हिब्रू के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है चोसेक। चोसेक शब्द इस्तेमाल होता है और उसका उच्चारण जो है खोसेक करते हैं। खोसेक खोसेक ऐसे करके, मतलब क्योंकि गले से बोला जाता है ज़्यादातर, तो खोसेक वैसे उसको चोसेक है ना बोल सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर चोसेक जो शब्द है इसका मतलब जो है वो समझ लें, क्योंकि किसी भी शब्द के मतलब को जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं या ना उर्दू में पढ़ते हैं या किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमें उसके हिब्रू के जो मूल भाषा है, हिब्रू जो मूल भाषा है उसमें भी उसको समझना पड़ेगा। वहाँ पर उसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, वो अर्थ निकल करके आता है अंधेरा, दुख, विनाश, मृत्यु, अज्ञानता, दुख, दुष्टता न, यानी कि जो ये है ये इस अंधियारे से यानी चोसेक शब्द का मीनिंग है। और जो चोसेक शब्द है ये अंधियारे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर अब आप देखें कि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको नजर आएगी और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेत है, सिन है और काफ है। तो यहाँ पर अब अगर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिखाई देगी। चेत की 8 है, सिन की 300 और काफ की 20 है। अब ये टोटल मिलकर के बनती है, ये जो टोटल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो आती है 328। मैंने बहुत साधारण तरीके से समझाने के प्रयत्न करता हूं कि आपको मैं ज्योमेट्रिया के बजाय, क्योंकि ज्योमेट्रिया को आप लोग इतने आसानी से नहीं समझ सकते हैं, एक और मेथड है जिस मेथड के तहत मैं आपको ये सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल पाएं और समझ पाएं। तो इसका जो टोटल है ना और देखते हैं तो यहाँ पर 13 आता है और 13 नंबर जो है ये भी है ना एक बहुत ही अद्भुत नंबर है जो मतलब हिब्रू संस्कृति के अंदर। और जब हिब्रू संस्कृति तो हम इसके और डिजिटल रूट में जाते हैं, तो डिजिटल रूट में जब जाएंगे तो इसका जो नंबर निकल करके आता है वो आता है 4। मैं ना आगे चल करके इसका पूरी व्याख्या बताऊंगा कि क्या है, क्या मतलब निकलता है इसका। आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि बिना इसको समझे आप इसकी व्याख्या को नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसका मतलब क्या। यहाँ पर भी 4 अंक जो आ रहा है इस जगह पर जब ये इस्तेमाल होता है, ये चोसेक शब्द इस्तेमाल होता है, तो यहां पर ये भी पूर्णता को ही है ना दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा? अब है ना कई जगह पर आपको है ना कहेंगे कि इस अंक का भी नंबर पूर्णता होता है, इसका भी पूर्णता होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह पर हर अंक की एक अलग विशेषता निकल करके आती है। सबको सिमिलर है ना हम नहीं काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कैलकुलेशन में जब है ना आप जाएं, जब भी कभी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ी सोच समझ करके करें। किसी है ना अच्छे जो ज्ञाता लोग हों उनसे है ना आप जरूर सलाह ले लें, ताकि आपको उसका सही मतलब बता पाएं, अन्यथा कई बार गलत भी मीनिंग निकल सकता है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो 4 अंक जो है ये एक पूर्णता को दिखा रहा है। अब कैसे दिखा रहा है? इस शब्द की उत्पत्ति जो है मूल शब्द चोसेक से हुई है, जिसका अर्थ अंधेरा होना या धुंधला हो जाना भी है, मतलब अंधेरा होना या धुंधला हो जाना। अब बाइबल में चोसेक शब्द जो है मुख्य रूप से प्रकाश की अनुपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि जहां पर प्रकाश नहीं है उस जगह को अंधेरा दर्शाता है। अब इसको कैसे है ना हम कैसे व्याख्या करें कि जहां पर प्रकाश नहीं है उस जगह को अंधेरा दर्शाने के कैसे है ना उसको कैसे दर्शाएगा वो। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक पद है ना हम पढ़ें जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले बाब और उसके हम चौथे पद से देखें,
उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब यहाँ पर परमेश्वर की उस बात को देखें जो वहां पर उत्पत्ति 1 के अंदर है ना आपको नजर आता है, उत्पत्ति 2 में नजर आता है, उत्पत्ति 3 में 3 पद में नजर आता है, 1 2 3 पदों में नजर आता है। वहां पर वो कहते हैं उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बहुत गौर से सुने कि यहाँ पर वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब यहाँ पर क्लियर किया है इसके शब्दों को, इस शब्द के मीनिंग को, चोसेक के शब्द के मीनिंग को इस जगह पर थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। अब अंधकार ने ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब है जो मैंने बताया था, चोसेक शब्द का जो मतलब है वो यह है अंधेरा होना या धुंधला हो जाना। ये दोनों मतलब निकलते हैं। अगर दोनों मतलब निकलते हैं तो दोनों मतलब को हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा कि अब आप देखें कि परमेश्वर का तेज जो है, परमेश्वर की क्रिया जो है वो दिखाई तो देती है लेकिन उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और जब ग्रहण नहीं करते तो होता क्या है कि ये लोग परमेश्वर के उस प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाते जो प्रकाश उनको मिलना चाहिए। इसलिए अंधकार में वो जीवन को जी रहे होते हैं, अंधेरा उनके जीवन के अंदर होता है, दुख उनके जीवन के अंदर होता है, विनाश उनके जीवन के अंदर आ जाता है, मृत्यु का भय उनके जीवन के अंदर, ये सब क्या है? अंधकार को दर्शाते। अज्ञानता भी उनके जीवन के अंदर होती है और दुष्टता भी उनके जीवन के अंदर होती है। दुष्टता को भी अंधकार से ही हम है ना कंपैरिजन करेंगे क्योंकि वो भी तमाम अंधेरे में काम करता है। दुष्ट जो है हमेशा अंधेरे में काम करता है। तो यहां पर देखें कि एक चीज है ना और बताएं कि नीति वचन 16 उसके 4 पद के अंदर लिखा है कि हर एक वस्तु को परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। यानी कि अगर अंधकार भी है तो उसका भी कोई मीनिंग है। अगर मान लो उजियाला ही उजियाला होगा तो परमेश्वर काम क्या करेगा या परमेश्वर की क्रिया को हम कैसे देखने पाएंगे? इसका मतलब हुआ कि जब अंधकार होगा तभी तो प्रकाश की उपस्थिति होगी। अगर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा तो अंधकार तो रहेगा ही नहीं, तो फिर तो कोई है ना मतलब ही नहीं होता। सभी लोग परिपक्वता के साथ परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना रहे होंगे। अब इसको हम हर वस्तु को 2 पहलू में देखेंगे। अब 2 पहलू में कैसे देखेंगे? इसको देखें, प्रकाश है तो अंधकार है, अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है, प्रेम है तो घृणा है, आनंद है तो शोक है, शांति है तो अशांति है। यानी कि देखें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग भी नहीं है और अलग भी हैं। यानी कहने का मतलब बीच में एक ऐसी ना दीवार है, उस दीवार को हटाने के बाद ही हमें दिखाई देगा। यानी कि एक पर्दे के इस तरफ और पर्दे के उस तरफ, यानी कि दोनों तरफ इसको देखेंगे। पाप, अज्ञानता परमेश्वर से अलगाव का प्रतीक है। यानी पाप जो है, अज्ञानता, पाप और अज्ञानता परमेश्वर से अलगाव यानी कि परमेश्वर से दूर रखने का प्रतीक है। अंधकार, प्रकाश, जो अंधकार है ये मतलब प्रतीक है कि पाप और अज्ञानता के कारण परमेश्वर से अलग रखता है और अंधकार में जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रकाश परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रकाश जो है परमेश्वर की अगर परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाए, उसके अंदर आ जाए, तो वो प्रकाश में जीवन को जीने लगता है, एक ज्योति में जीवन उसका होने लगता है। और इस तरीके से देखें कि जो अंधकार है वो प्रकाश में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर वो जो रोशनी है जो ना उत्पत्ति 1:3 के अंदर है, वो आंतरिक जीवन के अंदर उसके अंदर आने लगती है। यानी कि वो इंटरनली हील होने लगता है, इंटरनली वो क्या होता है देखने लगता है, उसकी आत्मिक आंखें
खुलने लगती हैं और आत्मिक आंखें खुलने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना लेता है और फिर वो अंधकार के कामों से बच जाता है। इसीलिए बाइबल है ना हमें बार बार एक बात सिखाती है कि हमें अंधकार के कामों को छोड़ करके उजियाले के कामों पर दृष्टि करनी चाहिए। अंधकार में जो भी किया गया कार्य है वो पाप और अज्ञानता, परमेश्वर से अलगाव को प्रदर्शित करता है और हमारे जीवन के अंदर वो इस तरीके से वो लेकर के आता है ताकि हम उसी में अपने जीवन को व्यतीत करें और हमारा जीवन जो है वो प्रकाश में ना हो जाए बल्कि अंधियारे में चलता रहे। तो परमेश्वर ने दोनों चीजों को स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि मनुष्य के अंदर की जो बुराई है जो आदम से आती है उस आदम की बुराइयां से वो हमें छुटकारा दे करके हमारे प्रकाश में लेकर के जाए, हमें रोशनी में लेकर के जाए। परमेश्वर का प्रकाश जब हमारे जीवन के अंदर आता है तब हमारे जीवन का अंधकार यानी कि हमारे आत्मिक आंतरिक जीवन का जो अंधकार है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है वो छटने लगता है, वो हटने लगता है, वो धुंधलापन खत्म हो जाता है। हम अंधकार में ही सृजे गए हैं ताकि प्रकाश को देखने पाए। हमारी जो सृजन है वो भी अंधकार में ही हुई है। माता के गर्भ में हम जब थे तब हम अंधकार में जीवन को जी रहे थे, अंधकार में ही है ना हम पनप रहे थे, अंधकार में हमारा सृजन हो रहा था, अंधकार में ही परमेश्वर हमारी रचना कर रहा था, एक एक बात को है ना वो देख रहा था, एक एक अंग को वो देख रहा था, सारी क्रियाओं को वो अंधकार में देख रहा था। परमेश्वर की दृष्टि से अंधकार भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आप समझ लें कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना पड़ेगा और हमें यह जानना पड़ेगा कि वास्तव में परमेश्वर ने अंधकार और प्रकाश दोनों को इसलिए रखा है ताकि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का पता चल सके। तो अंधकार की बात जहां पर आती है इसका दूसरा मतलब तमाम उस बुराई से भी है जो बुराइयां इस संसार के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि वो भी अंधकार का ही प्रतिबिंब है। तो अंधकार में अपने जीवन को ना जीने पाए इसलिए परमेश्वर अपने प्रकाश को देता है और अपनी उपस्थिति से वो उस अंधकार में जीवन को क्या करता है, सुसज्जित करता है और हमें एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाता है। तो अवश्य है कि हम लोग परमेश्वर की उस आराधना स्तुति को समझें जो हमें परमेश्वर ने करने के लिए दिए ताकि हम उस अंधकार के बंधन से छुटकारा पाएं, उन बुराई के कामों से छुटकारा पाएं और परमेश्वर के साथ चलने पाएं और परमेश्वर के जो कार्य हैं उनको समझने पाएं। तो ये वीडियो जो है केवल ना मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मैं उस बात को ना थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर पाऊं कि वास्तव में जो अंधकार है वो परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि ज्योति को का एहसास हो सके, क्योंकि ज्योति का एहसास तो तभी होगा जब अंधकार होगा, अंधकार ही नहीं होगा तो ज्योति कहां से। तो इसका मतलब जो दुष्ट कार्य कर रहा है, जो दुष्ट कार्य करता है, दुष्टता के कार्य, उनके कार्यों को उजागर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो दुष्ट अपना कार्य कर रहा है और परमेश्वर ने अपना कार्य। तो परमेश्वर किसी को भी बिला वजह हलाक नहीं करना चाहता, वो एक समय देता है, पर्टिकुलर समय देता है ताकि वो व्यक्ति अपनी बुराई से फिर जाए और परमेश्वर के मार्ग पर चलने पाए और अंधकार में जीवन से वो छुटकारा पा करके उस प्रकाश में आ जाए जिस प्रकाश में वो मनुष्य को ले जाना चाहता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ, यानी अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ। तो ज्योति में ले जाने के लिए उसने हमें एक माध्यम दिया, अर्थात यीशु। हम यीशु के पीछे चलें, हम ज्योति में चलेंगे, तब फिर ना हम क्या होंगे, जैसे यीशु कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, वो कहते हैं कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तो हम भी उस ज्योति के समान बनते चले जाएंगे और हमारे जीवन से अंधकार मिटता चला जाएगा। हम अंधकार को में जीने के लिए नहीं बल्कि अंधकार से अलग रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हमें चुन करके बुलाया है
अपने पास में बुलाया है ताकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और आपके जीवन के अंदर तमाम उस अंधकार को दूर करके अपना प्रकाश आपके जीवन पर चमकाए और आपको बहुतायत की आशीष दे। आपके हर एक कार्य पर आशीष हो, आपके घर परिवार पर आशीष हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।